नाज़रीन, ज़री तरक्याती बैंक के 2 ब्रांचेज जो हैं, खान बेला ब्रांच और मुजफ्फरगढ़ ब्रांच, यहाँ पे फ्रॉड हुआ था। उसका मैंने आपसे वादा किया था कि उसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उसमें भी वही हुआ कि जिनके पर पुर्जे नहीं थे वो तो बेचारे फंस गए, और जिसके पर पुर्जे थे वो अभी तक मौजें कर रहा है, चूँकि वो बड़े अफसरान का, सदर का और उसके नीचे जो उनका टोला है उन सब की आंखों का तारा है, इसलिए उसको तो कुछ नहीं कहा गया। मैं बात कर रहा हूँ RGM जाहिद साहब की। तो RGM जाहिद साहब जो हैं, इन सारे ये 2 जो फ्रॉड जिनका आज मैं जिक्र करने लगा हूँ, इसमें उनका किरदार बड़ा अहम था, मरकज़ी था। यानी उन्होंने इसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। जो सहूलियात वो बहम कैशियर को या दूसरे किरदारों को पहुँचा सकते थे वो पहुँचाई, और इसमें वो ट्रैवल अलाउंस भी लेते रहे। लेकिन जब बारी आई फंसने की, FIR की बारी आई, तो फिर फंस वो गए जो लावारस थे, फंस वो गए जिनके सियासी ताल्लुकात नहीं थे, फंस वो गए जिनके सदर याकूब भट्टी साहब के साथ, ज़री तरक्याती बैंक के साथ ताल्लुकात नहीं थे। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको खान बेला ब्रांच की बात करता हूँ, जहाँ पे 3 करोड़ 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। और RGM बताया जाता है, यानी शाहिदीन का ये कहना है कि RGM जो रीजनल जनरल मैनेजर जनाब जाहिद साहब जो हैं वहाँ पे थे खान बेला ब्रांच में। तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर था, उन्होंने इनको ऑफ़र की कि अगर ये मेरा कैश आप रेमिटेंस में यानी खाते में ना लिखें, सिर्फ देखा जाए, शो किया जाए, तो मैं आपको 5 लाख की ऑफ़र देता हूँ। और इन दोनों के आपस में पहले से भी बड़े मुरासम थे और हैं, लेकिन अब वो ब्रांच मैनेजर जो है वो इनको बड़ा गिला है कि मुझे फंसवा दिया, मेरी नौकरी चली गई, और ख़ुद अभी तक मौजें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उनसे कहा था कि तुम चले जाओ, भली चढ़ जाओ, FIA के पास चले जाओ, FIA तुझे जेल भेज देगी, मैं तुझे बहाल करवा लूँगा। लेकिन फिर कौन बहाल करवाता है? इस तरह के लोग तो बेचारे इस्तेमाल हो जाते हैं।